हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे वाई डू वी फॉलो चैप्टर को, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बेटा हेल्थ में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, अगर वो फिजिकली, मेंटली और सोशली मीन्स उसका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ठीक है, और मेंटली तौर पर क्या है वो प्रिपेयर है, ठीक है। इसके बाद फिजिकली वो क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, एक हेल्दी ह्यूमन की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। इसके बाद आता है द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। क्या क्या कंडीशंस होती हैं एक हेल्दी ह्यूमन के लिए। देखिए सबसे पहला है इसमें गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। मीन्स उसके आसपास जो भी पीपल हैं उनसे उसका झगड़ा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़ है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। मीन्स सेकंड चीज़ क्या है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी क्या हो, काफ़ी हेल्दी हो, अच्छी हो, जिससे उसको मेंटली प्रेशर ना बने उसके ऊपर। थर्ड आता है सोशल क्वालिटी एंड हारमोनी। तो मीन्स उसका जो आसपास के लोगों के साथ उठना बैठना हो, ठीक है, जिससे वो क्या रहे, मतलब जो अकेलापन फील ना करे। इसके बाद आता है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड क्लीन सराउंडिंग, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो मीन्स फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आती हैं कि आसपास साफ सफाई रखना है, ठीक है, जो गार्बेज होता है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको साफ, जो पानी है उसको हमें यूज़ करना है ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्लूड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, फॉर अर्निंग टू हैव न्यूट्रिशियस फूड एंड टू लीड अ हेल्दी लाइफ। तो जब उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होगी, मीन्स उसके पास अच्छी जॉब होगी जहाँ पर मेंटली प्रेशर नहीं होगा, उसकी अर्निंग भी अच्छी होगी जिससे वो एक न्यूट्रिटियस फूड ले पाएगा, जिसमें न्यूट्रिशन का कंटेंट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो क्या रहेगा, अपना हेल्दी लाइफ को स्पेंड कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोशल क्वालिटी एंड हारमोनी आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन बोलती है हेल्दी की, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी में, डिसीज़ में क्या होता है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिसीज़। तो यहाँ पर किसी भी स्टेट में उसको डिसीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जबकि डिसीज फ्री में क्या होता है, इट्स रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल। हेल्दी में बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, लेकिन डिसीज फ्री में क्या होता है, केवल इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड करता है। इसके बाद थर्ड आता है द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ। डिसीज फ्री में द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। बेटा ज़रूरी नहीं है जो डिसीज फ्री है उसकी हेल्थ अच्छी हो या ख़राब हो, लेकिन जो हेल्दी ह्यूमन होगा उसकी जो हेल्थ होगी, ठीक है, अगर तीनों तरीके से मीन्स सोशली, फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है, हेल्दी है तो उसको डिसीज़ नहीं होगा। लेकिन डिसीज़ फ्री जो पर्सन है वो हेल्दी होगा या नहीं होगा ये डजेंट मैटर। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है वाई डज डिसीज़ लुक लाइक। अब देखिए व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिसीज, आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग or the appearance of one or more system of the body changes for the worse. These changes give rise to sign of disease called symptoms. जो उसमें डिसीज़ के जो सिम्टम्स हमको दिखाई, जो भी डिसीज़ के लक्षण उसमें दिखाई देंगे उनको क्या बोलेंगे, यहाँ पर सिम्टम्स बोलेंगे, ठीक है। वो क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, वो उसकी बॉडीज़ में क्या हो रहा है, सडनली हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं काफ़ी सारे, ठीक है। वो क्या है, मेंटली स्ट्रेस लेता है, ठीक है, और उसका जो उसकी थिंकिंग पावर है उस पर भी क्या है, काफ़ी सारे इफेक्ट पड़ता है। वो प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाता, कुछ डिसाइड नहीं कर पाता, कंफ्यूज रहता है,
ठीक है, न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं लेता, सोचता रहता है, तो बेटा ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये साइन किसके होते हैं, डिसीज़ के। और इसको क्या बोला जाता है, कॉमन वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम सिम्टम्स। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द फिजिशियन लुक फॉर द साइन ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज एंड कंडक्ट टेस्ट टू कंफर्म द डिसीज। जो फिजिशियन होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सिम्टम्स को देखते हैं और उनके बिहाव पर डिसीज़ के बारे में वो बता पाते हैं। और डिसीज़ को बताने से पहले वो क्या करते हैं, उसका एक डिसीज़ को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको डिसीज़ का ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ डिसीज़। डिसीज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे आर, फर्स्ट होता है एक्यूट डिसीज़ एंड सेकंड होता है क्रोनिक डिसीज़। एक्यूट, the disease which lasts one for a short period of time and does not have long term effect on health। तो एक्यूट में क्या होगा, जो डिसीज़ होगी वो एक कम से कम समय के लिए होगी, ठीक है, और उसके लंबे इफेक्ट देखने को नहीं मिलते बॉडी पर। तो जैसे जैसे कॉमन कोल्ड होता है, कफ होता है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, ये डिसीज़ जो होती हैं बेसिकली कुछ दिन के अंदर ठीक हो जाती हैं और हमारी जो लाइफ पर इनका कोई भी लंबे समय तक इफेक्ट नहीं रहता। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रोनिक डिसीज, द डिसीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि लंबे समय तक रहती है एंड हैज़ लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ, और हमारी हेल्थ पर लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसका डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, एलिफेंटियासिस, अर्थराइटिस, कैंसर एक्सेट्रा, ठीक है। अभी इन डिसीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखें नेक्स्ट थर्ड है हमारा इन्फेक्टियस डिसीज़, जिसको हम बोलते हैं क्या, कम्युनिकेबल, जो मीन्स पर्सन के कांटेक्ट में आने से होती है। जब दो पर्सन होते हैं उनके आपस में जब कांटेक्ट होता है तो ये डिसीज़ जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। आर डिसीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होंगी ये क्या होंगी, कॉन्टामिनेटेड होंगी। वेक्टर्स, फिजिकल कांटेक्ट एंड सेक्सुअल कांटेक्ट। तो इनके थ्रू क्या होता है कि डिसीज़ जो होती है वो मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मम्स, मीसल्स, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स एक्सेट्रा। तो ये सारी डिसीज़ जो होती हैं दैट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़, that is also called a non-communicable disease, a disease which are not spread from an infected person to a healthy person। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिसीज़ का कम्युनिकेशन नहीं होता, मीन्स अगर इसमें इन्फेक्टेड पर्सन है तो डिसीज़ उसी के पास रहेगी, उससे आगे के पर्सन में वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। एग्जाम्पल बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। तो बेटा ये डिसीज़ जो होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्टेड डिसीज़ होती हैं। ये केवल इंडिविजुअली पर्सन में हमें देखने को मिलती हैं। अगर इंडिविजुअल पर्सन किसी भी अदर पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर हमें ये सारी सिम्टम्स या डिसीज़ देखने को हमें नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ डिसीज़। डिसीज़ आर कॉज्ड बाय, फर्स्ट है पैथोजेंस। बेटा पैथोजेंस वो होते हैं जो डिसीज़ को क्या करते हैं, जिसकी वजह से डिसीज़ होती है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड वॉर्म्स। वॉर्म से होता है हमारा एलिफेंटियासिस, ठीक है। रिंग वॉर्म जो होता है वो फंजाई से होता है। ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड ये होता है हमारा बैक्टीरिया से। एड्स हो गया, मीसल्स हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ये सारी डिसीज़ जो होती हैं ये होती हैं वायरस से। अब बात करते हैं प्रोटोजोआस की। तो प्रोटोजोआ से जो होता है स्लीपिंग सिकनेस होती है। इसमें एक मक्खी होती है जिसका नाम होता है सीसी फ्लाई। वो बेसिकली क्या करती है, अगर किसी भी पर्सन को काट लेती है तो उसमें क्या होता है कि लंबे समय तक के लिए वो सो जाता है। इसके बाद
नेक्स्ट आता है पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। अब देखो डिसीज़ का रीज़न क्या, अगर उसकी हेल्थ क्या है, काफ़ी पुअर है और उसको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट नहीं मिल रहा, तो वही क्या होगा, उसमें डिसीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट। अगर उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, मीन्स बॉडी ऑर्गन डिफरेंट, मीन्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते। किडनी जो है वो यूरिन को फिल्टर नहीं करती, ठीक है, प्यूरिफिकेशन नहीं करती। लिवर है, उसे प्रॉपर अमाउंट में बाइल जूस सीक्रेट नहीं होता, या बाइल जूस का जो सीक्रेशन होता है लिवर से वो काफ़ी एक्सेस अमाउंट में होता है, तो इसका भी इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का भी इफेक्ट देखने को मिलता है डिसीज़ में। ठीक है, अगर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है अगर वो पॉल्यूटेड है, तो हमारी ब्रीथिंग में, हमारे, ठीक है, हमारे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में, जो हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गन्स की, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स सपोज करो फैमिलीज़ में या कोई डिसीज़ है, या फिर सपोज करो कि किसी बच्चे के जन्म के टाइम पर कोई जीन में कुछ डिसबैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, कॉमनली जानते होंगे कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें ग्रीन और रेड कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते। या इसके अलावा एक डिसीज़ और होती है जिसका नाम होता है हीमोफीलिया। ठीक है, इसमें ब्लड जो होता है उसकी क्लॉटिंग जो होती है वो 22 से 24 आवर के बाद होती है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉज ऑफ डिसीज़।